Welcome back, my dear viewers and students and my friends. हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं 81 जो यूथ कंपटीशन से है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के पीवाईक्यूज़ हैं। 80 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन 80 से 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स के फ्रेंड्स के कमेंट्स आ रहे थे कंटिन्यू कि मैम आप यूथ कंपटीशन से कंटिन्यू कराइए पीवाईक्यूज़ जो भी हैं, तो उनके हाई डिमांड पर मैं ये सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। उनके कमेंट्स काफ़ी दिनों से आ रहे थे, बट बिज़ी होने के कारण मैं अब इससे कंटिन्यू कर रही हूँ। एग्ज़ाम भी पास है तो हमें पीवाईक्यूज़ की नीड भी है। चलिए क्वेश्चन 81 देखते हैं। क्वेश्चन 81 है, व्हाट वर द डैफोडिल्स डूइंग। आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डैफोडिल्स क्या करते थे। वंडरिंग ओवर द क्लाउड्स, फ्लोटिंग हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन डी है, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। Tossing their heads in sprightly dance. Option A suggests the poet himself. I wandered upon lonely as a cloud. और ये है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए डी जो है वो करेक्ट है। ये यहाँ ऑप्शन ही दिया है, रेफरेंस में और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसको एक्सप्लेन मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, चलिए हमें जो नीड चीज़ें होती हैं, ज़रूरी होती हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है आपके लिए, मैं उसे ही उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ। क्वेश्चन 81 देखते हैं। क्वेश्चन 81 है, व्हाट हु सेड देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड द दैट ऑफ द मटेरियल कंपोजिशन। किसने ये लाइन से बोली है? पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया है। वर्ड्सवर्थ, एर्नोल्ड, एलियट और कीट्स ने तो ये लाइन्स बोली है वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ इन हिज फेमस प्रीफेस, ये भी हमें ध्यान रखना है, lyrical ballad, enunciate his theories of poetry. He said that there is not can be any essential difference between the language of prose and verse. ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। ये जो पॉइंट है तो इसे आप नोट डाउन करके रखिएगा। एंड क्वेश्चन 38 इज द लिरिकल बैलेड वर बेटर अप्रिशिएटेड इन America than in England. The first edition published in America in year 2011. 2001 में ये क्वेश्चन आया है। 1798, 1805, 1801 एंड 1802। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा 1798। ऑप्शन ए करेक्ट है। एंड इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। लिरिकल बैलेड with a few other poems is collection of a poem by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. एसटी कॉलेज इनका पूरा नाम है। ठीक है, लिरिकल बैलेड कोलैबोरेशन में लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के एंड एसटी कॉलेज के। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 एंड जनरली कंसिडर टू हैव मार्क द बिगिनिंग ऑफ द अर्ली रोमांटिक। मैंने पहले भी आपको फर्स्ट उसमें बताया है कि ये रोमांटिक मूवमेंट का टाइम होता है स्टार्ट 1798 से। सेकेंड एडिशन केम इन 1800, अनदर एडिशन वाज पब्लिश्ड इन 1802 एंड आफ्टर दैट 1705 में नेक्स्ट इसका एडिशन आता है। ये भी माइंड में रखिएगा, पहले क्वेश्चंस ये कई बार आ चुके हैं। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 84। Question 84 is, when was Wordsworth laureated? वर्ड्सवर्थ को कब
पोएट लॉरिएट मीन्स पोएट लॉरिएट बनाया गया, जो कोर्ट्स के, रॉयल कोर्ट्स के जो पोइट्स होते थे उनको लॉरेट बोलते थे। तो झारखंड पीजीटी 7 में ये 17 में क्वेश्चन आया है, टीजीटी 2001 में आया है, 1798, 1805, 1843 एंड पोस्थमसली। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1843 होगा। आफ्टर द डेथ ऑफ साउदी इन 1843, वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट. Poet laureate. He initially refused the honor, saying that he was too old, but accepted when Prime Minister Robert Peel assured him that you shall have nothing required of you. Thus, he became the only poet laureate to write no official verses. Okay, ये भी important चीज़ है कि वो उन्होंने पहले रिफ्यूज़ कर दिया था, फिर प्राइम मिनिस्टर के रिक्वेस्ट पर वो ये जो है क्या करते हैं कि कहने पर, ऑनर पर ये एक्सेप्ट करते हैं पोएट लॉरेट होना। और ये भी कि नो ऑफिशियल वर्सेस, इन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा ना, राइट नो ऑफिशियल वर्सेस। क्वेश्चन 85 इज नेचर नेवर डिड बिट्रे। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आया है। इमोर्टैलिटी ओड मिकाइल, ओड टू ड्यूटी टिंटन एबी, एंड आंसर डी इज करेक्ट, टिंटन एबी। These lines are the part of William Wordsworth Tinton Abbey. Here Wordsworth say to his sister to have company with nature, which is true friend and guide to every heart. In fact, this is the philosophy of Wordsworth about nature. Okay, now क्योंकि वर्ड्सवर्थ क्या है, नेचर पोएट भी इन्हें कहा जाता है, तो ये नेचर को सबसे अच्छा फ्रेंड्स मानते हैं, सबसे अच्छा एडवाइज़र मानते हैं, ठीक है। तो नेचर के बारे में इन्होंने ये बोला है। तो नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 सेज हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को किसने हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है? तो वर्ड्सवर्थ को डी क्वेंसी, कॉलरिज, शैली और मैथ्यू अर्नॉल्ड। तो थॉमस डी क्वेंसी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। किसने कोई कमेंट या क्रिटिक किया है, कोई क्रिटिक या कमेंट जो भी होता है किसी भी राइटर पे, तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। तो हमारा जो थॉमस डी क्वेंसी है, इन्होंने कंसिडर किया है वर्ड्सवर्थ को एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87 इज वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज पब्लिश लिरिकल बैलेड इन। तो ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार आ गया है, ये तो आपको ऐसे ही वीडियो से ही आपको याद हो गया होगा। ये 1788 में होता है पब्लिश, या 1798 में, 1805 में, या 1819 में। तो ये पब्लिश होता है 1798 में। वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज टुगेदर पब्लिश लिरिकल बैलेड in 1798 in which Coleridge contribute only 4 poem। Coleridge से कितनी poems थी? Only 4 poems थी। and the collection include one of his most famous work, the Rime of the Ancient Mariner। Question 88 is who is known as the poet of the lake। किसको poet of the lake के नाम से जाना जाता है? तो poet of the lake बायरन, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ और कीट्स। तो इसमें भी ये पीजीटी 13 में क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी हमारा जो आंसर करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी है, वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द लेक पोइट। ये क्या है? वन ऑफ द, ये वर्ड्सवर्थ लेक पोइट है। द लेक पोइट वर अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश पोइट हु ऑल lived in the Lake District of England, UK at the turn of the 19th century. As a group, they followed no single school of thought or literary practice. Then they were named only to be uniformly disparaged by the Edinburgh Review and are considered part of the Romantic movement। ओके, ये रोमांटिक मूवमेंट के भी पोइट बोले जाते हैं। और ये कभी भी कोई स्कूल नहीं गए थे, ये भी हमें ध्यान रखना है। और ये रहते कहाँ थे? ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड और यूके में, इंग्लैंड में रहते थे।
क्वेश्चन 89 देखते हैं। क्वेश्चन 89 इज हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रेल्यूड। कितने प्रेल्यूड में कितने पार्ट्स हैं। TGT 2002 एंड PGT 2002 एंड TGT 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 12, 13, 14, 11, तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 14 है। द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ, प्रेल्यूड को ही इनका क्या बोला जाता है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड भी बोला जाता है। एंड ऑटोबायोग्राफिकल, देखिए यहाँ दिया भी है, एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन द ब्लैंक वर्स बाय द इंग्लिश पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ कंप्राइजेस 14 पार्ट्स विच आर। इसमें जो 14 पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, स्कूल टाइम है, कंटिन्यूड, रेसिडेंस एट कैम्ब्रिज, समर वेकेशन, बुक्स कैम्ब्रिज, इसमें ये पॉइंट इन्होंने लिखे हैं। बुक्स है, कैम्ब्रिज एंड द एल्प्स है, रेसिडेंस इन लंडन, रेट्रोस्पेक्ट, लव ऑफ नेचर लीडिंग टू लव ऑफ मैन, रेसिडेंस इन फ्रांस, फ्रांस का भी रेसिडेंस इन्होंने दिखाया है इन्होंने। एंड नेक्स्ट रेसिडेंस इन फ्रांस कंटिन्यूस, रेसिडेंस इन फ्रांस, रेसिडेंस इन फ्रांस 3 हैं, 2 कंटिन्यू है एंड एक सिंपल है, ठीक है। इमेजिनेशन एंड टेस्ट, हाउ impaired and restored, imagination and taste, how injured, impaired and restored, ये भी 2 है। एंड लास्ट इज conclusion। क्वेश्चन 90 इज हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज। TGT 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। शेक्सपियर, मिल्टन, गाल्सवर्दी, वर्ड्सवर्थ। So the correct answer is option D, Wordsworth. William Wordsworth is the writer of Recluse. William Wordsworth क्या है, राइटर ऑफ Recluse है। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 91 इज इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश्ड। प्रेल्यूड किस ईयर में पब्लिश होती है, ये TGT 11 और 13 दोनों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1805, 1850, 1855 and 1837. So the option is ऑप्शन बी इज करेक्ट। 1850 जो इनका प्रेल्यूड है ये 1850 में पब्लिश होता है। द प्रेल्यूड बाय वर्ड्सवर्थ वाज पब्लिश्ड इन 1850 आफ्टर हिज डेथ बाय हिज वाइफ। जब इनकी डेथ हो जाती है तब इनकी वाइफ इसे पब्लिश कराती है। और इनकी वाइफ का नाम क्या था, इनकी वाइफ का नाम मैरी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92, हु इज द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। TGT 13 में ये क्वेश्चन आया है। जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, गाल्सवर्दी और वर्ड्सवर्थ। तो इसमें करेक्ट आंसर इज विलियम वर्ड्सवर्थ। डिस्क्रिप्टिव स्केच इज वन ऑफ द वर्ड्सवर्थ फर्स्ट 2 वर्क बुक। इनकी फर्स्ट 2 बुक में ही उन्होंने ये लिखा था। अदर इज एन इवनिंग वॉक, और दूसरी क्या है कि इवनिंग वॉक है। बोथ वर पब्लिश्ड बाय जोसेफ जॉनसन इन जनवरी 1793। It describes Wordsworth's observation during a walking tour through the Alps in summer of 1789 when the French were celebrating first anniversary of the fall of the Bastille. Okay, ये भी ध्यान में रखना है। And question 93 is question, choose the correct option। One impulse from a vernal wood, the above lines has been quoted from। ये जो above line है, one impulse from a vernal wood, TGT 13 में ये क्वेश्चन आया है। ये कहाँ से लिया गया है? The table turn, the Tintern Abbey, the word is too much
with us owed to duty। तो ये हमारे जो वर्क है ये किसकी, ये लाइंस जो है किसकी है? हैव यू एनी गेस? ये हमारी टिंटन एबी की लाइंस है। ठीक है, इनका हम डिटेल देख लेते हैं। डिटेल देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन लाइन 1, इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड हैव बीन कोटेड फ्रॉम वर्ड्सवर्थ द टेबल ट्यून। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये लाइन टेबल ट्यून की है। एंड क्वेश्चन 94 इज हु हैज रिटेन रूथ। टीजीटी 13 में ये क्वेश्चन आया है। मिल्टन, शेक्सपियर, गाल्सवर्दी एंड वर्ड्सवर्थ। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वर्ड्सवर्थ ने रूथ को लिखा है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन 95 है वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसफिगरेशन ऑफ द सोल इन हिज पोएम टीजीटी 13। ये क्वेश्चन टीजीटी 13 में पूछा गया है। द प्रेल्यूड, ओड टू ड्यूटी, एक्लेसियास्टिकल स्केचेस, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ओड टू द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। इसके डिटेल देख लेते हैं इस आंसर का हम। वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यू ऑन ट्रांसफिगरेशन of the soul, transfiguration of the soul in his poem Ode on the Intimation of the Immortality, complete in 1804 and published in poem in 2 volumes 1807. The poem is split into 3 movements. The first 4 stanza, ये भी ध्यान रखिएगा ना कि कभी कभी पूछ लेता है। द फर्स्ट स्टेंजा discuss death and the loss of youth and innocence. The second stanza, second 4 stanza discuss the divine, and the final 3 stanza, uh, final 3 stanza express hope that the memory of the divine will allow us to sympathize with our fellow men। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 96 इज हु हैज़ रिटेन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग। टीजीटी 13 में ये क्वेश्चन भी आया है। किसने पीटर बेल को लिखा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, जॉन गाल्सवर्दी एंड जॉन मिल्टन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। पीटर बेल इज अ लॉन्ग नरेटिव पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिटेन इन 1798 बट नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1819 तक ये पब्लिश नहीं हुई थी। और ये क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग नरेटिव पोएम है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 97 इज क्वेश्चन 97 इज वेयर हैज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। टीजीटी 13 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि वर्ड्सवर्थ कहाँ बॉर्न हुए थे? कुकरपैट, कॉकर माउथ, कॉकर हिल और कॉकर पैली। तो ऑप्शन इसमें एक बी करेक्ट होगा। कॉकर माउथ में इनका बर्थ हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। डिटेल देख लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल। अब देखिए 7 अप्रैल को 1770 में विलियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ होता है, और अप्रैल में ही हमारा बर्थ होता है विलियम शेक्सपियर का। अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। एट द कोकर माउथ एंड डाइड ऑन 23 अप्रैल 1850। और 23 अप्रैल ये अप्रैल को ही ये इनका क्या होता है, देखिए ये शेक्सपियर से कुछ मैच कर रहा है। इसका उनका डेथ या बर्थ क्या है, आप इसे बताएंगे, ठीक है। 23 अप्रैल 1850, बरीड एट सेंट ऑसवर्ड्स चर्च, ग्रेसमेयर। तो ये भी हमें आंसर ध्यान रखना है, ठीक है। And now we see question number 98. Question 98 is
चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स द अबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम। टीजीटी 13 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से है? टिंटन एबी द वर्ड्सवर्थ इज टू मच विद अस, ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी लूसी ग्रे। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन करेक्ट हमारा बी होगा, द वर्ड इज टू मच विद अस। वर्ड जो है हमारे साथ, ये लाइन इससे है, बट द वर्ड इज टू मच विद अस। डिटेल देख लेते हैं। डिटेल इसमें देखने से हमें जो है और भी क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर। लाइन लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम विलियम वर्ड्सवर्थ। द वर्ड इज टू मच विद अस, composed in 1802 and published in 1807। पब्लिश कब होती है हमें ये भी ध्यान रखना है, और कंपोज्ड कब होती है ये भी ध्यान रखना है। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 99। Question number 99 is the still sad music of humanity in which poem of William Wordsworth does this line occur। ये लाइन किस the still sad music of humanity किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की ये लाइन आती है? ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। आरपीएससी राजस्थान पीएससी पीजीटी में ये क्वेश्चन 16 में पूछा गया है। ओड ऑन ड्यूटी, लाइन्स रिटेन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी द सॉलिटरी रीपर। तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लाइन रिटेन अ फ्यू लाइन अबव टिंटन एबी, ऑप्शन सी करेक्ट है। अकर इन विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। दिस लाइन अकर इन विलियम वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटेन इन फ्यू माइल अबव टिंटन एबी 1798 में जो पब्लिश हुई है। द पोएम has its root in Wordsworth's personal history, and poem is written in tightly structured decasyllabic blank verse and comprises verses paragraph rather than stanza। Now we see question number 100। Question number 100 is The 2 April Morning is a poem by DSSB 2015 में ये क्वेश्चन आया है कि ये पोएम किसकी है? थॉमसन की है, ओलिवर गोल्डस्मिथ की, विलियम वर्ड्सवर्थ या सिल्विया प्लैथ की है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। एंड डिटेल देख लेते हैं इनका डिटेल। द 2 April Morning is a poem by English romantic poet William Wordsworth 1770 to 1850। In this poem, Wordsworth expresses the loss of a young girl। क्या दिखाते हैं? एक्सप्रेस करते हैं लॉस ऑफ अ यंग गर्ल who lot of pain and sorrow, जिसके पास कितने हैं? बहुत सारे पेन और सॉरो हैं। नेम ऑफ यंग गर्ल इज इयाशा। इस लड़की का नाम क्या है? इयाशा है। It is a story of a person who had lost his little daughter 30 years ago and really missed his daughter, and when he saw a little girl who looked like his daughter and was as beautiful as her daughter, she gave her love and all pain which has hidden in heart of old man. Then he wished her not to be her daughter as she died too young, and he does not want the same for her। क्योंकि उसकी बेटी जो है क्या हो गई थी? वो लॉस हो गई थी। और वैसे ही सेम ये जो है, जो इयाशा गर्ल है, यंग गर्ल, उसको देखता है ये ओल्ड मैन देखते हैं, तो उन्हें रियलाइज़ होता है अपनी बेटी का खोना और उनका पेन, और वो चाहते हैं कि जो मेरी बेटी को पेन या जो जिस तरह वो खो गई वो इस तरह ये नहीं खोए। इस पर ही ये पोएम है, द 2 April Morning। ठीक है, हमारा ये 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको जो भी अभी वर्ड्सवर्थ के यूथ कंपटीशन से क्वेश्चन और भी हैं। आपकी अगर क्वेरी होगी तो आप बताइएगा कि मैं इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चंस कराऊं। एंड कोई भी टॉपिक और भी जो
अभी हमारे पास टाइम तो बहुत कम है, लेकिन कोई भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, आपकी अपकमिंग वीडियो उस पर मिल जाएगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड 2020 का ही अभी हम टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आपको और भी बहुत पढ़ना है। एक दिन में PYQ पर राइटर्स आप देख लेंगे तो ये सफिशेंट होगा, ठीक है। आपके पास कोई और भी PYQ है तो बेटर, बहुत ही अच्छा है वो, आप कहीं से भी कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पर अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे स्टडी।